चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वैसे भी तो फॉरेस्ट पढ़ा रहा था और बहुत सारी चीज़ें मैं कवर भी करा चुका हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, या नेशनल पार्क जिसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ना कि इंडिया के। ठीक है, जब भूगोल इंडिया का आप देखोगे तो वहाँ आपको इसका मिल जाएगा इंडिया का राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है अपन को छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान। किसका? तो हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ राज्य का, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, देखिए पहले बेसिक पॉइंट को समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्य जीवों की सुरक्षा और रख रखाव के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। वन्य जीव की सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा या देखभाल के लिए हेतु क्या किया जाता है? आरक्षित किया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। कुछ बातें देखिए समझना आपको। केंद्र के स्तर पर वन जीव के संरक्षण के राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, और ये सब केंद्र के द्वारा ही किया गया एक व्यवस्था है। इसमें क्या प्राकृतिक वातावरण की सुविधा दी जाती है। किसकी? कि जो वन्य जीव हैं उनको प्राकृतिक नेचुरल एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है। तो ये इसमें प्राकृतिक वातावरण की सुविधा होती है, प्राकृतिक वातावरण का माहौल बनाया जाता है। ठीक है, तो यही राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अब अपन जब इसको छत्तीसगढ़ के लिए देखते हैं, हाँ, लेकिन कुछ बात याद रखना, यहाँ जो वन है वहाँ पे पशु चराई की अनुमति नहीं होती, और इस उद्यानों में निजी स्वामित्व के अधिकारियों की भी आप अनुमति नहीं। घर वर नहीं बना सकते, पेड़ वेड़ को नहीं काट सकते, ये सब चीज़ें हैं। चराई उराई नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसको आरक्षित किया गया। किसके लिए? तो वन्य जीवों के लिए। हम छत्तीसगढ़ के मैटर में देखेंगे। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क? 3। हम एक एक नेशनल पार्क को यहाँ पे डील करेंगे। पहला हम लेके चलेंगे इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क का सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। फिर हम किसको देखेंगे? तो कांगर घाटी को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इंद्रावती को लेके चलते हैं। इंद्रावती की स्थापना कब हुआ था और ये कौन सी स्तर का था? तो छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ये 1978 में स्थापित हुआ है। ठीक है, 1978 में, तथा छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। क्या था ये? क्या था कुसुम? तो छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान था 1978 में। और अभी ये किस जिले में है? तो ये बीजापुर में, बीजापुर जिला। बीजापुर जिले में आता है। कौन? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो टोटल जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आता है, इसमें 1258 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसका 1258 इतना वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये क्षेत्रफल है। इसकी क्या विशेषता है राष्ट्रीय उद्यान की? तो इसकी विशेषता यह है, यहाँ पे बाघ, टाइगर पाया जाता है, बारहसिंगा पाया जाता है, उड़न गिलहरी पाया जाता है, ये सब इसका है। और गेम सेंचुरी, राज्य का एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उड़न गिलहरी, मेन फेमस है। ठीक है, और हमारे इस एरिया में और जो देखा जाता है बाघ, टाइगर, बारहसिंगा, जंगली सुअर और चीता। चीता भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बाघ, चीता, जंगली सुअर,
जंगली सूअर, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें गेम सेंचुरी पाया जाता है क्या, कुटरू। ठीक है, तो राज्य का एकमात्र अभी फ़िलहाल गेम सेंचुरी ये यहीं पाया जाता है। टाइगर रिज़र्व कब बना, तो 2009 में इसे टाइगर रिज़र्व बनाया गया। कब, तो 2009 टाइगर रिज़र्व। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे। तो ये किसके लिए है, तो ये है हमारा। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है। ये क्या था, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया जा रहा है 1983 से। राज्य का पहला प्रोजेक्ट टाइगर था। ठीक है, तो ये 1983 से प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे चल रहा है। जबकि टाइगर रिज़र्व कब घोषित हुआ, 2009 में। टाइगर की संख्या कम हो रही थी, इसीलिए 2009 में टाइगर रिज़र्व। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर 1983 से ये चल रहा है। ठीक है, 1983 से देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो राज्य का प्रथम ये प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, इससे इतना क्वेश्चन आता है। और आपके दिमाग में याद रखना, टाइगर रिज़र्व 2009 से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन। अब मैं आपको आगे बताऊंगा गुरु घासीदास के बारे में, जिसका पूर्व नाम क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है, तो ये दूसरे नंबर का है। इसका पूर्व नाम क्या है, पूर्व नाम, तो ये क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, इसका ये पूर्व नाम था। अब आगे जब इसमें देखते हैं तो संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तन कब हुआ, तो ये नाम परिवर्तन हुआ 7 अगस्त 2001 को। इसका नाम को परिवर्तित करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास की अपनी लीला है, अपनी महिमा है। मनखे एक समान का संदेश इन्होंने दिया था, और इसीलिए इन्हीं के नाम से इस उद्यान को बना दिया गया। अब देखना आप, इसमें आता है कि ये किस ज़िले में विस्तार है, तो कोरिया में है, और दूसरा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, ये आपका आ जाता है। ठीक है, पहले केवल सरगुजा में था, लेकिन अब फिर कोरिया बना, फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर के अंतर्गत ये आता है। तो ये इसका विस्तार आप ध्यान में रखेंगे। कोरिया, फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, फिर भरतपुर, इतना लंबा नाम है ना, सूरजपुर, ये इसका विस्तार है। यहाँ इसका संपर्क है, सीमा बना हुआ है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर व सूरजपुर। ठीक है, आगे जब देखते हैं टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल 1440 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि एग्जैक्ट 1440.7 है, तो इसका क्षेत्रफल लिया जाता है 1441। तो 0.7 को मत ध्यान दो, सीधा मोटा मोटी में ध्यान दो, फिर भूल जाओगे। तो ये है 1441 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1440.7, जिसे 1441 मैंने लिख दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ठीक है, तो किसमें, प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में है ये। क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें और क्या आता है तो मैं इसे अगले पेज में बताता हूँ। देखिए, एक बार पूछ दिया था कि यहाँ क्या जीव पाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखना नीलगाय फेमस है और सांभर, बाघ, तेंदुआ। तो यहाँ पे जीव पाया जाता है नीलगाय, नीलगाय, सांभर, बाघ, तेंदुआ, तो सभी जीव जंतु यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है क्या है तो आमापानी है, खेड़का माका है, गांगी रानी गुफा है। तो आमापानी का उद्गम है गोपत नदी के क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ एक जलप्रपात है, च्यूल जलप्रपात और नीलकंठ जलप्रपात। इसमें जो नदी है वो क्या है, बनास, गोपद और नेऊर नदी बहती है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसमें क्या नदी बहती है तो बनास, गोपद, नेऊर, ये नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, ठीक है। बनास, गोपद, नेऊर नदी बहती है। अब अगला जो आएगा वो क्या आएगा, तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये तीसरा नेशनल पार्क है। क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इस बारे में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ। मैं उस समय गुरु घासीदास का नहीं बता पाया था, शायद गुरु घासीदास का मैं दूसरे आगे परिवर्तन में आ गया था। इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। कब, 1981 में। हालांकि इसका नाम परिवर्तन 2001 में हुआ, ये अलग तिथि थी, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट की तिथि थी। 1981 में ये स्थापित हुआ। अब मैं जो तीसरा बताने वाला हूँ वो है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये इसकी स्थापना कब हुआ, 81 के जस्ट कुछ दिनों बाद 82 में 22 जुलाई को, ठीक है। स्थापना 22 जुलाई 1982 को। कब हुआ स्थापना तो 22 जुलाई 1982 को हुआ, ठीक है। देखिए, कौन से ज़िले के अंतर्गत ये आता है तो ये बस्तर ज़िले के अंतर्गत आता है। किस स्थान पर तो कोंटा और हैदराबाद दोनों मार्ग के बीच में, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है तो ये बस्तर ज़िला के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पे जाना है ना, कोई यहाँ पे गुफा उफा भी देखने को मिलेगा अच्छे से, आप उसको जाएंगे देखेंगे तब समझेंगे। यहाँ पे क्या जलप्रपात फेमस है तो इस स्थान पे कांगेर घाटी में तिररगल जलप्रपात से तो का मतलब वहाँ पे थोड़ा सा फेमस है वो, ठीक है। उसी जगह पे है, थोड़ी दूर में लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितने किलोमीटर में इसका फैला हुआ है, क्षेत्रफल है इसका 200 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर बोलते हैं, 200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें 200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। तो उस हिसाब से जब आप देखते हो कि एक तरफ आपका 1258 है किसका, इंद्रावती का, एक तरफ गुरु घासीदास का कितना है तो 1441 है, और एक तरफ ये 200 है, मतलब ये प्रदेश का क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे कोष्टक में आप लिख दो कि प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, छत्तीसगढ़ राज्य का। तो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। इससे और कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसका नामकरण कांगेर घाटी क्यों पड़ा, तो ये कांगेर नदी के घाटी में ही स्थित है, इसीलिए इसका नाम कांगेर घाटी पड़ा, कांगेर नदी के नाम से। यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे भी कांगेर घाटी में रिसस बंदर, उड़न गिलहरी और पहाड़ी मैना यहाँ पे जीव पाया जाता है। क्या, रिसस बंदर, उड़न गिलहरी और पहाड़ी मैना। तुम्हारे घर में क्या पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, पड़की मैना। एक ठो गाना है ना कि वाह रे मोरे पड़की मैना
तोर कजरेली नैना हिरनी कस रिंग न तोर नैना मारी चौखी बाड़ है रे तोर नैना। हालांकि ये गाना आप भी नहीं सुने हो और मैं तो बहुत पहले सुना था, तो मेरे को याद आ गया ये पहाड़ी मैना के चक्कर में मोर पड़की मैना वाला गाना। तो ये गाना मैं सुना था बहुत पहले, ठीक है, चलिए उस पर मत जाइए। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें जब आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पे क्या है, भैंसा दरहा नामक स्थान पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि मगरमच्छ कहाँ मिलता है, तो ये इसी कांगेर घाटी में मिलता है। कहाँ पे, तो भैंसा दरहा नामक स्थान पे प्राकृतिक रूप से यहाँ पे मगरमच्छ मिलता है, ठीक है। तो उसी कांगेर घाटी के अंतर्गत आता है ये भैंसा दरहा, जहाँ पे प्राकृतिक मगरमच्छ आपको देखने को मिलते हैं। थोड़े आगे अपन और इसमें घुसे तो देखेंगे यहाँ पे कुटुमसर गुफा मिलता है, जहाँ पे अंधी मछलियाँ पाई जाती है। अंधी मछलियों का जो नाम है, ठीक है, उसे मछलियों का नाम को संकराइन मछली कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा आएगा कि कुटुमसर गुफा में क्या पाया जाता है, तो कुटुमसर गुफा में अंधी मछलियाँ पाई जाती है और वो कांगेर घाटी में ही है। क्या गुफा, तो कुटुमसर गुफा। तो ब्लाइंड फिश या अंधी मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती है, संकराई मछलियाँ बोलते हैं, अंधी मछलियाँ पाई जाती है जिसे संकराई मछलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संकराई मछलियाँ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है। और इसी उद्यान में, इसी क्षेत्र में बटरफ्लाई पार्क पाया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व कब बना, तो 1982-85 में, 82 से पूरे 85 लग गए इस पे काम चलते हुए बायोस्फीयर रिजर्व। तो एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो 1982 ही आप लेना, ठीक है। 82 में ये बना है और इसे बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया गया है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क मिलते हैं, मतलब है, ठीक है, बटरफ्लाई पार्क मिलते हैं। और बटरफ्लाई पार्क के अलावा आप इसे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से याद रखना। बायोस्फीयर या जैवमंडल जिससे संबंधित है जो रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लेंगे कि इसे क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो 1982 में, मतलब इसका प्रक्रिया चालू हुआ था 1982 में प्रक्रिया, और 85 तक इसमें बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा काम चला, ठीक है। तो 82 आप चालू कर सकते हैं क्योंकि इसी डेट चालू हुआ था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। प्रदेश में पहली बार कांगेर घाटी में 2022 में पक्षियों का सर्वेक्षण किया गया था, नवंबर 2022 में, ठीक है। तो ये याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व 82 में घोषित हुआ, 85 तक पूरा काम चला, 85 में फाइनल बायोस्फीयर रिजर्व हो चुका, लेकिन वर्तमान में नहीं है। हालांकि पीएससी ने गलती से इसको है ले लिया था, है ना, तो वर्तमान में नहीं है, आप याद रखना। बाद में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया था आंसर को अपना। तो ये हमने पूरा देख लिया, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। पूरा हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व की एक्चुअली में देखिए 2019 में एक रिपोर्ट आया था NTCA का, तो बाघों की संख्या 19 बताया था 2019 में। 2019 में कितना बताया था, बाघों की संख्या 19 बाघ हैं, ऐसा कहा था NTCA ने, ठीक है। अभी क्या करते हैं, टाइगर को रिजर्व करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए उसके लिए रिपोर्ट बनाते हैं। अब भारत का पहला टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया था, जिम कॉर्बेट को बनाया था 1973 में। 1973 ये भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व बना, ठीक। जब छत्तीसगढ़ की अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर है और टाइगर रिजर्व है, इसी पे थोड़ा हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना डिटेल तो वो पूछेगा नहीं। बस मैं आपको बता देता हूँ, इंद्रावती
इंद्रावती में, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फिर उदंती और सीता नदी अभ्यारण्य में और अचानकमार में, ये तीनों में आपका प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक, तो कहाँ कहाँ है? उदंती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फिर उदंती और सीतानगर। ठीक है, इसको एक साथ 2006 में उदंती और सीतानगर को प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, जबकि इंद्रावती को 83 में बनाया गया था, जो कि बता चुका हूँ। अचानकमार को 2006 में बनाया गया था। तो ये टोटल है। लेकिन टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व 2009 में सबसे बड़ा इंद्रावती को बनाया गया, फिर उदंती और सीता नदी को भी 2009 में एक साथ बनाया गया, अचानकमार को भी 2009 में बनाया गया, और गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला को भी 2021-22 में फाइनल 2022 लेना घोषित किया गया। तो टाइगर रिजर्व कितना है? तो 3 + 1 4। ठीक है, उदंती और एक साथ में इंद्रावती पहला, फिर उदंती और सीता नदी को एक साथ, मतलब 2। ठीक है, अलग अलग घोषित नहीं किया है, एक साथ किया है। अचानकमार 3 और गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला 2022 में 4। तो एक साथ 4 को घोषित किया। ऐसा टोटल आप दिमाग में रखना, है ना। 2009 में इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, ऐसा करके। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, उदंती और सीता नदी क्या है? अभ्यारण्य है, प्लस अचानकमार, ये सब 2009 वाला है, जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित हुआ? तो 1983 में इंद्रावती, और 2006 में क्या है? उदंती प्लस सीता नदी, 2006 में अचानकमार, इसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। और टाइगर रिजर्व का लेटेस्ट किसको घोषित किया? तो गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला को एक साथ 2021-22 में घोषित किया गया। तो इतना इम्पोर्टेंट था, जिसे मैंने आपको बता दिया। अब अगली क्लास में हम लोग अभ्यारण्य को भी देख लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।